2007 से 8 में पैदा हुए बच्चे सोशल मीडिया पर लिखते हैं। इंडिया वॉज ब्यूटिफुल एंड हार्मोनियल बिफोर 2014। इनका दावा है कि साल 2014 के पहले भारत में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ था ही नहीं। ये बच्चे जिन्हें अपना बचपन याद नहीं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के राज में सभी भारतीय हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे और बीजेपी की सत्ता में आते ही हिंदू मुस्लिम दुश्मन बन गए। बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है और ये सब क्लेम करने के लिए ना जाने कौन कौन से तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में 2014 से पहले भारत में हिंदू मुसलमान भाई भाई थे? क्या कभी कोई दंगा फसाद हुआ ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों के बीच प्यार मोहब्बत भी हो सकती है। बट यू नो व्हाट, असल तस्वीर कुछ और ही है, क्योंकि ये वो भाई भाई वाली कहानी है जिसमें जमीन के लालच में भाईजान ने हमेशा अपने भैया की गर्दन पर तलवार लटकाई है। जी हाँ, और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, हकीकत है। ऐसी हकीकत जो भारत के इतिहास से लेकर आज तक साफ साफ नजर आती है। अब क्योंकि सो कॉल्ड लिबरल्स सोशल मीडिया पर चौपाल लगाए हुए हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम की इतनी डिबेट छेड़ते हैं, तो सवाल है कि असल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसे किया गया है? किस समुदाय या किस धर्म को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है? कौन सा समाज है जो हमेशा टॉलरेंट रहा है? ये केवल और केवल हमारा हिंदू धर्म है जिसे अक्सर तलवार की नोक पर उकसाया गया है। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको 1946 से 47 के उस दौर में ले चलेंगे जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर था। तब हिंदुओं पर होने वाली हिंसा और क्रूरता से रूबरू कराएंगे जो साफ साफ शब्दों में इस दावे का खंडन करता है कि 2014 के बाद से भारत में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1947 के आसपास के समय में खासकर डायरेक्ट एक्शन डे, नौखाली दंगों और पाकिस्तान, पंजाब व बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उससे भी ज्यादा दुखद तो ये है कि आज भी, यानी स्वतंत्र भारत के 79 साल पूरे होने के बाद भी अधिकतम हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को तेज किया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। जानते हैं इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर दबाव डालना कि वे पाकिस्तान की मांग मान ले। इस दिन को इस्लाम के इतिहास में बैटल ऑफ बदर की जीत की सालगिरह के रूप में चुना गया था, जो एक प्रतीकात्मक संदेश था। लेकिन फिर असल में हुआ क्या? कलकत्ता में हिंसा। डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कलकत्ता में एक विशाल रैली से हुई जिसमें मुस्लिम लीग के समर्थक और कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने इस रैली को समर्थन दिया। रैली के बाद शहर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें मुस्लिम भीड़ ने हिंदू बस्तियों, दुकानों और घरों पर हमला किया। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और लड़के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे के साथ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और हत्याएं हुई। उदाहरण के लिए मटियार बुर्ज में लगभग 700 बिहारी और उड़िया मजदूरों को मार डाल दिया गया। विक्टोरिया कॉलेज में छात्राओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं दर्ज की गई। अनुमान के मुताबिक 5000 से 10,000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। और ये तो केवल सरकारी आंकड़ा था, असल आंकड़ा तो न जाने कितना होगा। यह हिंसा इतनी बड़ी थी कि 18 अगस्त से हिंदुओं, खासकर बिहार और यूपी के कलवार समुदाय और सिखों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। गोपाल चंद्र मुख्योपाध्याय, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए संगठित प्रतिरोध किया।
अब मुसलमानों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, तो दया भाव में नेहरू और गांधी कैसे सामने आए, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको एक और हिंदुओं पर हुए बड़ी हिंसा से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि यह तो केवल शुरुआत ही थी। असल में इस हिंसा ने पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया और नौखाली एवं अन्य जगहों पर होने वाली हिंसा को आगे बढ़ाया। 1946 अक्टूबर नवंबर में हुआ नोआखली दंगा। डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा के बाद बंगाल के नोआखली और टिपेरा, जो अब बांग्लादेश में है, वहां अक्टूबर 1946 में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसे नोआखली नरसंहार भी कहा जाता है। ये हिंसा मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ थी और इसे मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं द्वारा संगठित माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर इस हिंसा में हुआ क्या? तो हिंसा की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1946 को, कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन। ये वो समय था जब हिंदू अपने धार्मिक उत्सव में व्यस्त थे। मुस्लिम लीग के स्थानीय नेता गुलाम सरवर हुसैनी और कासिम ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसके बाद मियार फौज और कासिमर फौज नामक भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। हिंदू महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार और अपहरण किया गया। कई महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और मुस्लिम पुरुषों से शादी करवाई गई। हिंदुओं को गाय काटने और गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जो उनकी धार्मिक भावनाओं पर गहरा आघात था। मंदिरों को अपवित्र किया गया, जैसे रायपुर के हरेंद्र घोष के पारिवारिक मंदिर में बछड़े को मारकर फेंक दिया गया। हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया और घरों को जलाया गया। दूर दराज के क्षेत्रों में तो पेट्रोल छिड़ककर हिंदुओं के घर जलाए गए, जो इस हिंसा के सुनियोजित होने का सबूत है। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हिंसा को रोकने में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो मुस्लिम पुलिस अधीक्षक ने भीड़ के साथ मिलकर काम किया। सोचिए, जब प्रशासन ही खुद इन हमलों में शामिल था तो हिंदुओं पर क्या बीती होगी। हिंदू लाचार था और उनकी हत्या होती जा रही थी। अब मैं आपको नौखाली हिंसा से जुड़ा एक किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे आज कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स हैं जो हमेशा हिंदुओं पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हिंसा के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते हैं, ठीक उसी तरह नौखाली नरसंहार के वक्त महात्मा गांधी भी यही कर रहे थे। नौखाली नरसंहार के वक्त जब हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, तब महात्मा गांधी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नौखाली में समय बिताया और शांति मिशन चलाया। वे गांव-गांव गए, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की। एक तरह से नैतिकता की आड़ में हिंदुओं को बदला ना लेने के लिए कहने लगे कि हिंदू मरते रहें। अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में 5000 हिंदुओं को मार डाला गया। कई गांवों में हिंदुओं को घेर कर उनका कत्ल किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यह तो केवल सरकारी आंकड़े हैं, असल आंकड़े तो न जाने कितने ही होंगे। दोस्तों, इन्हीं दंगों की वजह से हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम की ओर पलायन करना शुरू कर दिया और यही वो कारण थे जिसने भारत के विभाजन की मांग को और मजबूत भी किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदुओं पर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को देखते हुए बिहार में इसकी जवाबी कार्रवाई में हिंसा की गई, जो 27 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ गई। भारत के अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू मुखिया थे। वो भी मुस्लिमों पर हमले की खबर सुनकर बिहार पहुंचे। ध्यान दीजिए, वो नोआखली नहीं गए जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और 5 नवंबर 1946 को महात्मा गांधी ने बिहार दंगों के विरुद्ध अनशन की घोषणा करके इसे तुरंत रोकने को कहा था। महात्मा गांधी बिहार दंगों के समय कलकत्ता में थे और नोआखली के लिए जाने वाले थे। उन्हें बिहार में हुए दंगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पता नहीं उन्हें किसने बता दिया कि वहां केवल मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं। और इस जानकारी के आधार पर वो पूछते हैं कि क्या बिहार के 14% मुसलमानों को बर्बर तरीके से रौंद देना राष्ट्रवाद है? वाह, मतलब हिंदुओं की बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग द्वारा हत्या की जा रही थी। तब गांधी जी शांति बनाए हुए थे, मगर जैसे ही हिंदुओं ने अपने
अपने सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए तो मुसलमानों का बीच बचाव करने उतर आए। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ हजार बिहारियों की गलती के लिए पूरे बिहार को पापी ना कहूँ। क्या बिहार एक ब्रिज किशोर प्रसाद और एक राजेंद्र प्रसाद का श्रेय नहीं लेता? मुझे भय है कि अगर बिहार में हिंदुओं का कदाचार जारी रहा तो दुनिया भर के सभी हिंदुओं की निंदा करेगा। गांधी जी ने बिहारी हिंदुओं पर भारत को कलंकित करने तक के आरोप मत दिए थे। उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाते हुए कहा था कि तुम सब अपनी अमानवीयता के लिए पश्चाताप करो और कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त करो कि मुसलमानों का उतना ही ख्याल रखोगे जितना अपने भाई बहनों का। उन्होंने हिंदुओं को ये तक कहा था कि न सिर्फ मुसलमानों को वापस बुलाएं बल्कि उनके घर बनवाएं और मंत्रियों से उनकी मदद करने को कहें। ये थे हिंदुओं को लेकर महात्मा गांधी के शब्द। क्या गांधी जी ने ऐसा कुछ अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से कहा? नहीं, कभी नहीं। खैर, हिंदुओं पर नरसंहार का ये हमला जारी रहा। 1947 में भारत के विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान खासकर पंजाब में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ व्यापक हिंसा की गई। यह हिंसा दोनों तरफ थी, लेकिन हिंदुओं और सिखों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। यहाँ हिंदू और सिखों को बड़े पैमाने पर मारा गया। गांवों और कस्बों में हिंदू और सिख परिवारों को घेर कर उनका कत्ल किया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और जबरन विवाह की घटनाएं आम थी। कई महिलाओं ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूदकर या जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अनुमान है कि विभाजन के दौरान 20 से 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें हिंदू और सिख बड़ी संख्या में थे। लाखों हिंदुओं और सिखों को पश्चिमी पंजाब छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा। उनकी जमीन लूट ली गई और वे शरणार्थी बन गए। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे शहरों में तो हिंदुओं और सिखों के खिलाफ संगठित हमले हुए। ट्रेनों में शरणार्थियों को निशाना बनाया गया और कई ट्रेनें लाशों से भरी भारत पहुंची। इसका प्रभाव यह पड़ा कि इस हिंसा ने पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं और सिखों का लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया। जो बचे वे भारत में शरणार्थी बनकर आए और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये थी पाकिस्तान के पंजाब में की गई हिंसा। अब बात बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं पर हुए अत्याचार की। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक चला। टाइमलाइन के हिसाब से बताते हैं, 1947 से 1950 के बीच विभाजन के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया और कई को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया। कुछ मामलों में हिंदुओं को जजिया, एक तरह का कर देना पड़ा। 1971 का नरसंहार बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनकी सहयोगी मिलिशिया राजाकार ने बंगाली हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया। हिंदू पुरुषों को उनकी धार्मिक पहचान, खासकर खतना ना होने के आधार पर मार डाला गया। कई हिंदू महिलाओं को जानबूझकर गर्भवती किया गया ताकि उनकी सामाजिक और धार्मिक पहचान को नष्ट किया जाए। इन महिलाओं को वीरांगना कहा गया, लेकिन उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा। अनुमान है कि इस नरसंहार में 20 से 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें हिंदू बड़ी संख्या में थे। बांग्लादेश में तो आज भी हिंदुओं पर निरंतर हत्या हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और यह हम देख ही रहे, जिसके कारण बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटती जा रही है। बांग्लादेश में 2022 की जनगणना के अनुसार लगभग 13.1 मिलियन लोग हिंदू हैं, जो कुल आबादी का 7.95% है। 1971 में जब बांग्लादेश एक अलग देश बना तब हिंदुओं की आबादी लगभग 13.5% थी। इसका मतलब है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। यही हाल आज पाकिस्तान का भी है। हिंदुओं पर निरंतर हमले, क्रूरता भरे हमले होते जा रहे हैं और हम तो भारतीय हैं, हमें तो बड़े अच्छे से पता है कि हिंदुओं को अपने ही देश में अपने हिंदू त्योहार मनाने या शोभा यात्राएं निकालते वक्त टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अपने ही देश में लव जिहाद जैसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं हम।
आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। आज 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको मैं ये साफ शब्दों में कह दूं कि हिंदू मुस्लिम केवल आज से नहीं हो रहा बल्कि आज़ादी के पहले से होता आया है और कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में हिंदू मुस्लिम तकरार ही सबसे बड़ा कारण रहा है। तो अब अगली बार आपको भारत में बैठा कोई सो कॉल्ड लिबरल कहे कि इंडिया वॉज ब्यूटिफुल बिफोर 2014 तो उसे भारतीय इतिहास के वो काले दिन जरूर याद करवाना जो हमारे हिंदू भाई बहनों ने सहे हैं और उसे यह भी जरूर बताना कि भारत में बैठकर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हो। जाओ थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश टहल कर आओ, हिंदुओं पर वहाँ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है साफ नजर आएगा। और हाँ, ये भी जरूर याद दिलाना कि आप धन्य हैं जो भारतीय हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि 2014 से पहले वाला भारत होता तो शायद हिंदू होने के नाते इतना सुरक्षित न महसूस करते। कट्टरपंथियों का जो दौर हुआ करता था मगर अब समाप्त हो गया है। तो बेफजूल के किस्से न पालो, बेवजह की बातें न करो, बस पड़ोसी मुल्क में रहने वाले अपने हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा की कामना करो और भारतीय होने पर गर्व करो। जय हिंद।